नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 5वीं की पर्यावरण एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ देखिए जो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका दी गई, इसके हमने पिछली वीडियो के माध्यम से 8 अध्याय कंप्लीट यानी 8 पाठ कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका अगला जो पाठ दिया गया है पाठ 9 में दिया गया है कि डायरी कमर सीधी चढ़ो ऊपर चढ़ो, ठीक है ना। तो ये अध्याय हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए दिया गया है पाठ 9 डायरी। तो डायरी में लिखा है कि कमर सीधी ऊपर चढ़ो। तो इसके यहाँ पाठ के पूर्व की तैयारी के रूप में यहाँ थोड़ी सी भूमिका दी रहती है, तो इसको ज़रूर एक बार पढ़ लें तो बहुत कुछ समझ में आ जाता है कि इस पाठ में हमें क्या सीखना है। तो चीनू की कक्षा को भ्रमण कर ले जाने की चर्चा कक्षा में चल रही थी कि चीनू को कहाँ ले जाना है भ्रमण के लिए। चीनू की शिक्षिका ने बताया कि वह शैक्षिक भ्रमण में पास की नदी के तट पर जाएंगे, जहाँ पर चट्टानें हैं, शिलाएं हैं और कलकल बहती नदी है। वहाँ पर जाने से पूर्व कुछ सावधानियाँ शिक्षिका ने सभी बच्चों को बताईं और चीनू को ग्रुप लीडर बना दिया। तो इस प्रकार से चीनू एक अच्छी आदत थी चीनू में कि वह रोज़ डायरी लिखा करता था। उसने भ्रमण के दौरान रखी जाने वाली सावधानियां और शिक्षक द्वारा बताई गई अन्य सभी जानकारियां अपनी डायरी में लिखी, जिससे उसे बहुत मदद मिली। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से पाठ में दिया जा रहा है कि हमें भी कोई भी बात बताई जाती है तो उसको अपने नोट्स बुक या डायरी में लिखना चाहिए। तो यहाँ देखें प्रश्न है, यहाँ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इनके माध्यम से हम इसको समझेंगे। तो इसमें है कि सही विकल्प चुन करके यहाँ भरना है। प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी नहीं है। जो ग्रुप लीडर होता है उसकी क्या जिम्मेदारी नहीं रहती है, केवल उसकी जिम्मेदारी नहीं रहती है कि अपने खाने का इंतजाम करना। वह सभी के खाने का इंतजाम करता है, ऐसा नहीं कि स्वयं के खाने बस का इंतजाम करे, ठीक है ना। तो उसकी सभी ये जिम्मेदारियां रहती हैं कि रुकने के लिए जगह ढूंढे, साथ के में जो बीमार हो जाए तो उनका ध्यान रखे, ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही वह आगे बढ़े। तो ये उसकी जिम्मेदारी होती है। यह जिम्मेदारी नहीं है कि स्वयं की बस से इंतजाम करे, ये जिम्मेदारी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, चट्टान से उतरने को क्या कहते हैं। जब हम किसी चट्टान से नीचे उतरते हैं तो उसका नाम होता है रैपलिंग। क्या होता है? रैपलिंग, ठीक। चलिए आगे दिखा, यहाँ पर है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला, उसका नाम बताइए। तो उसका नाम है बछंदी पाल। क्या नाम है? बछंदी पाल, ठीक। ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे पहली महिला है। आगे देखें तो इसमें दिया गया है कि दिए गए समूह में से कौन सा समूह पर्वतारोहण में इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ों का है। तो इसमें जो है राफ्टिंग है, स्लिंग, स्पिलिंग, बैग इत्यादि ये चीज़ें हम जो है पर्वतारोहण जो करते हैं वो अपने साथ में ले जाते हैं। आगे देखिए खाली स्थान दिए गए हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें रिक्त स्थान में दिया है कि चट्टान पर चढ़ते समय आसानी से चढ़ सकें, इसके लिए चट्टान के बीच में 90 अंश का कोण बनाते हुए चलना चाहिए जब हम चढ़ते हैं। तो आप पर्वतारोहण के समय रास्ता भटक जाएं तो आवाज़ सीटिंग दे करके अपने साथियों को क्या कर सकते हैं? संकेत दे सकते हैं सीटी के द्वारा। पर बर्फ़ वाले पहाड़ों पर जो पहाड़ होते हैं उन पर सहारे के लिए क्रैपॉन लगा होता है। क्रैपॉन का उपयोग किया जाता है। काहे का? क्रैपॉन। ये शब्द जरूर याद रखें। पर्वतारोही अधिक ऊंचाई पर चढ़ते समय अपने साथ ठंडी से बचने के लिए कुछ सामान ले जाते हैं, जिसमें सोने के लिए स्लीपिंग बैग भी होता है। यह तहों में पंख के कारण गर्म होता है। जब वहाँ पर हम किसी तह में वहाँ पर रुकते हैं तो उस वहाँ की तहों में वो जो होते हैं उसको गर्म कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम स्लीपिंग बैग साथ में लेकर के
जाते हैं। यहाँ से देखें अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं और यहाँ पर देखें एक पैराग्राफ दिया गया है। इस पैराग्राफ को पढ़ करके आगे जो प्रश्न दिए जाएंगे उन प्रश्नों के उत्तर हमें इसी में से ढूंढ करके लिखना है। तो यहाँ देखें, पहाड़ी इलाके में रहने वाली 12 वर्ष की एक लड़की स्कूल से पिकनिक के लिए गई। वह पहाड़ पर 4000 मीटर ऊंची पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गई। वह चढ़ तो गई लेकिन अंधेरा हो जाने के कारण वापस उतर नहीं पाई। उसके पास कुछ भी नहीं था और अंधेरी रात में ठंड में ठिठुरते हुए उसने पूरी रात वहीं पे बिताई। बड़ा होकर के वह लड़की ने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से पहाड़ी पर चढ़ने की ट्रेनिंग भी ली। वे महिलाओं को पहाड़ों पर चढ़ने की ट्रेनिंग देने लगी। सन 1984 में उन्हें माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए चुना गया और 23 मई सन 1984 के दिन में 1:07 पर 8,900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर उन्होंने कदम रखा कि हमें यहाँ से चढ़ना है। ठीक, बर्फ खोद करके कुल्हाड़ी को हुक की तरह गाड़ करके रस्से से अपने आप को उस हुक से बांधा, तब वह और उसके साथी चोटी पर खड़े हो पाए। उनकी खुशी का पारावार नहीं था। उन्होंने वहां भारत का तिरंगा गाड़ा और वे 43 मिनट तक ऊंची चोटी पर रहे। वह भारत की पहली महिला और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर पहला कदम रखा था। तो ये थी कौन? बछेंद्री पाल। ठीक, यह महिला कौन थी? इनका नाम है बछेंद्री पाल महिला थी, इनका नाम है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे इसी से संबंधित। यहाँ देखें, उन्होंने भारत का झंडा क्यों गाड़ा? क्योंकि वह भारत की रहने वाली थी और अपने देश के प्रति बहुत आदर्श भाव भी था, इसलिए उन्होंने भारत का ही झंडा गाड़ेंगी, है ना। वह माउंट एवरेस्ट पर कब चढ़ी? तो ये 23 मई 1984 के दिन में 1:07 पर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,900 मीटर है। टेंट बनाने के लिए दोहरी परत वाली प्लास्टिक की शीट का उपयोग क्यों किया जाता है? वहाँ देखें तो टेंट बनाए जाते हैं जो, तो वहाँ 2 परतें वाली प्लास्टिक की शीट का उपयोग किया इसलिए क्योंकि इसलिए किया जाता है कि उसमें हवा रुकी रहती है और ठंड नहीं आती, इसलिए 2 परतें लगाई जाती हैं। प्लास्टिक जो रहता है ना, प्लास्टिक की शीट, उस पर। प्रश्न 6 इसमें यहाँ देखें, पर्वतारोहियों को विटामिन सी और आयरन की गोलियाँ क्यों दी जाती हैं? तो जो पर्वतारोही रहते हैं उनको विटामिन सी की और आयरन की गोलियाँ दी जाती हैं। क्यों? क्योंकि ठंड से बचाव और ज़्यादा शक्ति और रक्त का संतुलन बना रहे, इसलिए विटामिन सी और आयरन की गोलियाँ उन्हें दी जाती हैं। प्रश्न 7 है कि आपको कभी डर लगता है? डर से उबरने के लिए आप क्या करते हैं? तो देखिए, हाँ, डर तो सबको लगता है ना। तो हाँ, मुझे भी डर लगता है और जब मुझे डर लगता है तो मैं भगवान से प्रार्थना करने लगता हूँ। ठीक है ना। तो जब आपको भी किसी प्रकार से डर लगता होगा तो आप भी ऐसा ही कुछ करते होंगे। कैंप में स्लीपिंग बैग का उपयोग कब और क्यों किया जाता है? तो कैंप जो रहते हैं उसमें स्लीपिंग बैग जो रहता है, बाग नहीं, यहाँ पर बैग लिख लीजिए, बा में आई लगा लीजिए, ऐसा बैग का उपयोग सोने के लिए करते हैं। स्लीपिंग बैग में बहुत गर्मी रहती है, बैग में घुसते ही नींद आ जाती है। बैग लिखिए यहाँ पर, बैग में घुसते ही नींद आ जाती है। यहाँ देखिए प्रश्न 9 दिया है कि सोचिए, आपके स्कूल के द्वारा पहाड़ों पर एक एडवेंचर कैंप का आयोजन किया जा रहा है और आपको इसमें एक समूह का लीडर बना दिया जाता है। तो समूह लीडर के रूप में आपको क्या क्या जिम्मेदारियां संभालनी होती हैं? तो देखिए, बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप को आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना, रुकने के लिए जगह ढूंढना, साथी के बीमार पड़ने पर उसका भी ध्यान रखना और सबके खाने पीने के इंतजाम करना। तो ये होता है जिम्मेदारियों का काम। जिस पर जिम्मेदारी सौंपी जाती है उसको ये सभी काम करना पड़ते हैं। और यहाँ 10वां प्रश्न दिया गया कि कभी कोई हिम्मत
भरा काम किया होगा, अपने शब्दों में लिखिए। ऐसा यदि आपने कभी जो एक दूसरे का सहयोग किया हो, ऐसा काम किया हो, तो उसे ज़रूर लिखिए। देखिए, तो हम यहाँ लिख रहे हैं कि हाँ, एक बार हमारे गांव के पास नदी है, वहाँ हम सब नहाने जाते थे। एक बार मेरा दोस्त गहरे पानी में जाकर के डूबने लगा, तो मैंने पापा को बोल करके रस्सी से हमने उसे दोस्तों को डूबने से बचाया। ठीक, तो इस प्रकार से आपने भी कोई मदद की हो तो आप ज़रूर यहाँ पर लिखिएगा। चलिए आगे देखें, तो इनके जो प्रोजेक्ट कार हैं, प्रोजेक्ट कार भी हमें यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो देखिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल के चित्र एकत्रित करिए और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली उनकी जो तैयारी है और चढ़ने तक आने जाने वाली कठिनाइयाँ, उनका सामना करना संबंधी आलेख लिख करके एक स्क्रैप बुक तैयार कीजिए। तो देखिए, बछेंद्री पाल का चित्र, ये है उनकी फ़ोटो। तो यहाँ पर आप जहाँ से मिल जाती हैं काट करके लगा लें और इस प्रकार से हमें उनके स्क्रैप बुक में उनके चढ़ने में आई कठिनाइयों को लिखना है। तो यहाँ देखें, ये लिख दीजिए। इस प्रकार से हम इनकी जो कठिनाइयाँ आई थीं, हम यहाँ पे लिखेंगे, बछेंद्री पाल की माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की यात्रा बेहद प्रेरणादायक और चुनौती से भरी थी। 1984 में जब उन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की, तब उनकी तैयारी और जो उन्होंने उसका सामना किया है, उनकी जो कठिनाइयाँ थीं, वो निम्न प्रकार से। नंबर 1, शारीरिक और मानसिक तैयारी। शारीरिक फिटनेस भी बहुत बढ़िया थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करना अत्यधिक शारीरिक फिटनेस की मांग करता है, तो बछेंद्री पाल ने कठोर शारीरिक प्रशिक्षण किया। मानसिक दृढ़ता समझिए उनकी। उन्होंने क्या किया कि ऊंचाई पर चढ़ने के दौरान ऑक्सीजन की जो कमी हो जाती है ना, तो ऑक्सीजन की कमी, थकान चरम सीमा पर होती है, तो का सामना करना पड़ता है। मौसम और ऊंचाइयों से जुड़ी कठिनाइयाँ देखिए, तो बर्फीले तूफान। एक बार क्या हुआ कि 23,000 फीट की ऊंचाई पर एक बर्फीला तूफान आया, जिसने पूरे अभियान को खतरे में डाल दिया था। इनके ऑक्सीजन की कमी, 2600 फीट तक हम जब जाते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। इन क्षेत्रों में ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम होता है। महिला होने की चुनौतियाँ देखिए, 1980 के दशक में पर्वतारोहण खासकर महिलाओं के लिए एक दुर्लभ क्षेत्र था कि आप जो है यहाँ पर यह काम नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से इनके सामने ये चुनौतियाँ रहती हैं। तो 1900 जो 80 का दशक है, खास करके महिलाओं के लिए दुर्लभ था। टूटे हुए टेंट की घटना, इन्होंने अब यहाँ एक घटना घटी इनके साथ में, ये भी आप यहाँ लिखें कि एक महत्वपूर्ण घटना तब घटी जब बेस कॉप के ऊपर के क्षेत्र में उनका टेंट तूफान के कारण बर्बाद हो गया। उस समय उन्होंने खुले आसमान के नीचे रात बिताई थी। और यहाँ देखें, टीम की सहयोग और उनका निर्णय क्षमता, सफलता के लिए समर्पण। चढ़ाई के दौरान आई सभी कठिनाइयों के बावजूद बछेंद्री पाल का जो सपना था वह एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचना था, और वह उन्होंने पूरा किया। ठीक, तो इस प्रकार से उन कठिनाइयों को हमने यहाँ पर लिखा है। तो ठीक है, इनको आप वीडियो को जो है पॉज करके ऐसी आप रोक करके, और इस प्रकार से आप ये पूरा जितना पैराग्राफ दिया गया है, ये 5-6 आप इनको लिख लीजिए, जिससे कि आपका ये प्रोजेक्ट कार्य कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो आज इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, जिससे सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। और प्रत्येक वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। यहाँ देखिए लाइक का चिन्ह रहता है, तो आप इस पर क्लिक अवश्य करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।